इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि सावरकर जी ने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से पेंशन लिया, फर्स्ट क्लास रेसिडेंस लिया। तो वो वीर तो हमारे लिए शहीद भगत सिंह है, वीर हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद है, वीर हमारे लिए वो लोग हैं, ये नहीं जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो। संसद भवन ईटा गिट्टी बालू और सरिया से सिर्फ बना हुआ नहीं, बल्कि 140 करोड़ आवाम की भावनाओं का वो मंदिर है। जिस तरह से सिलेंडर के दाम पे उन्होंने तमाशा किया था, 400 के सिलेंडर पे वो चूड़ी पहुंचा रही थी सरकार को, आज 1300 का है। तो जनता कहेगी कि हे स्मृति ईरानी, जाके नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी और लहठी सब दे दीजिए, क्योंकि 1400 सिलेंडर हो गए हैं। दूसरी चीज है, जिस बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो नया भवन नहीं बना था, वो विस्तारित भवन विस्तार हुआ था। और जाकर के शिलापट पे देख लीजिए, तमाम लोग मौजूद हैं, डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। बीजेपी वाले तो पोल खोल रहे हैं ना विधानसभा में। ये कौन सा पोल है? गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साक्ष्य के तौर पे वो शिलापट लगा है और मेहरबानी करके जाके कैमरा एक बार आप दिखा दीजिएगा। बीजेपी वाले बोल तो रहे कि ये बेतुका प्रोटेस्ट है, कोई इसका मतलब नहीं है। ये बात कह करके देश के 140 करोड़ आवाम की वो बेइज्जती कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है उस संसद से। संसद भवन ईटा गिट्टी बालू और सरिया से सिर्फ बना हुआ नहीं, बल्कि 140 करोड़ आवाम की भावनाओं का वो मंदिर है। और संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट होगा और राष्ट्रपति सुप्रीम होगा उस संसद का। और जिस संसद का राष्ट्रपति सुप्रीम है, उसे आप उद्घाटन कराना तो दूर आमंत्रित तक नहीं करते हैं। ये संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या इसलिए है कि हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जनता चुन करके अपने प्रतिनिधि भेजती है और वो उन्हें चुनते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। तो ये निरंकुशी सरकार, तानाशाही सरकार, अहंकारी सरकार के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना दिया है, ताकि उनको बता सके कि देश की 140 करोड़ आवाम उनके इस अहंकार को 2024 में तोड़ेगी। उसमें क्या होगा? उनको अपदस्थ करेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए ना कि एक व्यक्ति को संविधान से ऊपर, देश से ऊपर, विधायिका से ऊपर दिखाने के लिए सारे प्रोटोकॉल को ध्वस्त कर दिया गया है। तो 2024 में देश की जनता उनको अपदस्थ करेगी, सत्ता से बाहर करेगी। और इसकी शुरुआत कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली और विभिन्न राज्यों से शुरू हो गया है। शाहरुख खान ने भी ट्वीट करके बधाई दी है नए संसद भवन का, और आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं, जहां शाहरुख खान जैसे जो हीरो हैं वो भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है और ये सभी को अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति को वो व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें जबरदस्ती कोई चीज नहीं है। अगर उनको लगता है उन्होंने दिया है तो इसमें कोई सवाल उठाना बेतुकी बात है। हर आदमी को अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश के संविधान ने, उस संविधान ने जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, और उस संविधान ने जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती, महिला समाज से आती है, जिनका अपमान किया गया है और देश का अपमान किया गया। सावरकर की भी तस्वीर लगाई गई है उसमें। आप ये बताइए कि आप लोग बीजेपी वाले वीर सावरकर कहते हैं, आप लोग कायर सावरकर कहते हो। बिल्कुल, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि सावरकर जी ने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से पेंशन लिया, फर्स्ट क्लास रेसिडेंस लिया। तो वो वीर तो हमारे लिए शहीद भगत सिंह है, वीर हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद है, वीर हमारे लिए वो लोग हैं, ये नहीं जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो। स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रही है आजकल, कहीं आजकल गुम हो गई है, पता नहीं। पहले तो बहुत सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट, वो हो सकता है कि वो दिखे ना, अगर तो देश की जनता चूड़ी लेकर के, और जिस तरह से वो बैठी हुई थी, जिस तरह से सिलेंडर के दाम पे उन्होंने तमाशा किया था, 400 के सिलेंडर पे वो चूड़ी पहुंचा रही थी सरकार को, आज 1300 का है। तो जनता कहेगी कि हे स्मृति ईरानी, जाके नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी और लहठी सब दे दीजिए, क्योंकि 1400 सिलेंडर। ये निरंकुशी सरकार है, ये मनमानी करी, ये हमारे देश पूरा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ गया है। और आज संसद भवन का उद्घाटन होना है और आज हमारे राष्ट्रपति जी को ही न्योता नहीं दिया गया। अब यही समझ लीजिए कि क्या तानाशाही किस कदर बढ़ते जा रहा है और किस तरह से हम लोग भारतीय पूरा असुरक्षित हैं।
और ये पूरे सारे आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है मोदी सरकार। आपके नेता नीतीश कुमार भी तो जाते हैं विधानसभा में, नए जो भवन बनता है उसका उद्घाटन करते हैं, राज्यपाल को कहाँ बुलाते हैं? वो बीजेपी वाले तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे नेता सबका सम्मान करते हैं और राज्यपाल खुद वहाँ मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में। ऐसा नहीं, राज्यपाल की तुलना राष्ट्रपति से और राज्यपाल का तुलना राष्ट्रपति से नहीं करना चाहिए आपको। साफ तरीके से जो जदयू की नेत्री है वो गरजती हुई दिखाई दे रही है और मोदी सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम जदयू की महिला नेत्री है वो जमकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है।